गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज हम बनाएंगे एक बहुत ही टेस्टी रेसिपी, दाल मखनी। और घर पर ही हम बनाएंगे आटे और मैदे को मिलाकर टेस्टी टेस्टी नान। तो उसके लिए मैंने कुछ मिक्स दालों को मिक्स करके, कई तरह की दाल मैंने मिक्स की थी और उसको मैंने रात को ही भिगो कर रख दिया था। तो सुबह तक ये अच्छी तरह से फूल कर अच्छी तरह से गल गई है। अब मैंने इनको कई बार पानी से साफ़ कर लिया है और अब मैं इसके कुकर के अंदर पकाने के लिए रख देती हूँ। कुछ खड़े मसाले मैं इसके अंदर अभी से ऐड करूँगी। उसकी पोटली बनाकर मैंने इसके अंदर डाल दिया है और कुछ नमक भी डाल दिया, जिससे कि ये दाल अच्छी तरह से जल्दी से गल जाए। तो ये सब चीज़ें हम इसके अंदर डाल के ढक्कन लगा के गैस पे रख देंगे। तब तक हम इधर नान के लिए तैयार कर लेते हैं आटा। तो उसके लिए मैंने 1 कटोरी गेहूं का आटा लिया है और 1 कटोरी ही मैंने मैदा लिया है। उसके अंदर फिर मैंने 1 चम्मच नमक मिलाया है, 1 चम्मच से थोड़ा ज़्यादा मैंने शुगर मिलाई है और आधा चम्मच मैंने उसमें बेकिंग सोडा मिलाया है और 1/4 कटोरी मैंने उसमें दही ऐड की है। और मुहीन के लिए हम उसमें 1 से 2 चम्मच घी या तेल कुछ भी मिला सकते हैं। और इस तरह से हम आटे को अच्छी तरह से फिर थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करके सब चीज़ों को, और थोड़ा थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करेंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा पानी नहीं लगेगा। और पानी को यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गुनगुना ही लिया है। तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक सॉफ्ट सा डो तैयार करेंगे। जैसे हम आटे की रोटी बनाते हैं उससे थोड़ा सा हम सॉफ्ट बनाएंगे, क्योंकि नान के लिए सॉफ्ट आटा ही सही रहता है। अब इसको हम गूँथ कर अच्छी तरह से इसके ऊपर तेल को लगा कर लपेट कर हम इसको 2 से 3 घंटे के लिए साइड में गर्म वातावरण में रख देंगे। एसी वगैरह के नीचे हम इसको नहीं रखेंगे, जिससे हमारा आटा जो है अच्छी तरह से फूल जाएगा। पूरे को हम चिकना करके इसको हम रख देंगे और उसके बाद हम अपनी दाल के लिए तैयारी करेंगे, क्योंकि दोनों चीज़ें इकट्ठी करने में सारा टाइम ज़्यादा लगता है। तो इधर उधर टाइम को सेट करके ही हमें काम करना चाहिए। तो उसके लिए मैंने 3 बड़े साइज़ के टमाटर ले लिए हैं, कुछ मिर्च ली हैं और उनको मैंने रफली चॉप कर लिया है। कुछ लहसुन की कलियां ली हैं और 1 बड़े साइज़ का प्याज, आधे को मैंने इसी के अंदर मिक्स किया है और आधे को मैंने छोटा छोटा काट के अलग से रख लिया है। अब हम इन सब मसालों को पीस लेंगे और इसको अच्छी तरह से ग्रेवी के लिए एक तरफ रख देंगे। तब तक हमारी जो सब्ज़ी है वो तैयार हो रही है। तब तक मैंने प्याज को सलाद के लिए बिल्कुल पतले पतले साइज़ में, जैसे ढाबे पर हमें मिलते हैं कटे हुए, उसी साइज़ में मैंने इनको बिल्कुल लच्छेदार प्याज बनाकर मैंने काट लिए हैं। अब इनको लच्छों को हम अलग अलग कर लेंगे। और तब तक मैं, जब तक उधर सामान तैयार होता है तब तक कुछ तैयारी मैं इधर भी कर लेती हूँ। सभी प्याज के लच्छों को मैंने अलग अलग कर लिया है और अब इसके अंदर हम आधा नींबू ऐड करेंगे अच्छी तरह से। और फिर स्वाद अनुसार हम इसके अंदर थोड़ा सा नमक भी मिलाएंगे। इसको मैंने पहले इसलिए काटा है क्योंकि जब तक हमारी सब चीज़ें रेडी होंगी तब तक हमारे ये प्याज जो है अच्छी तरह से सॉफ्ट से हो जाएंगे और इनमें हल्का हल्का लाल कलर आ जाएगा। तो इसलिए मैंने इनको पहले ही तैयार करके और ढक कर साइड में रख दिया है। अब ये देखिए हमारी दाल जो है पक कर तैयार हो गई है। तो चेक कर लेते हैं। राजमा इसमें सबसे मोटी दाल थी तो उसको मैंने चेक किया तो वो भी अच्छी तरह से गल चुकी है। और सारी चीज़ें, सारी दाल जो अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम घोटन लेंगे, जैसे हम आलू वगैरह घोटते हैं उससे हम फिर इस दाल को घोट घोट कर अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे। और ये देखिए ये पोटली मैंने वो निकाली है जिसके अंदर मैंने खड़े मसाले ऐड किए थे। उस पोटली को अब हम अलग से निकाल देंगे क्योंकि उन मसालों का फ्लेवर हमारी दाल के अंदर आ चुका है। अब दाल को हम अच्छी तरह से घोट लेंगे और उसके बाद हम इसको अलग बर्तन में निकाल लेंगे, क्योंकि कुकर बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो उसके बाद मैं इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। कुछ दाल को हम अगर हम चाहें तो जैसे हमने टमाटर को मिक्सी में पीसा था तो कुछ दाल उसमें निकाल कर उसमें हम साथ में मिक्स करके भी पीस सकते हैं, जिससे ग्रेवी अच्छी बनती है।
इधर मैंने कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दी थी। अब उसके अंदर मैंने तेल डाल दिया है। तो यहाँ पर हम सरसों का तेल ना लेकर हम कोई दूसरा तेल लेंगे जिसके अंदर कोई स्मेल ना हो। अब इसमें मैंने जीरा डाला है, 1 चम्मच मैंने इसमें हींग भी ऐड की है, और कुछ ये लहसुन और अदरक का पेस्ट था जो मैंने अलग से रखा था काट के, उसको हम इसके अंदर मिला देंगे। जब ये थोड़ा सा ब्राउन कलर इसका जब होने लग जाएगा तब हम इसके अंदर जो आधा प्याज हमने काटा था उसको भी मिला देंगे। और अब हम इन सभी चीज़ों को हल्की गैस पर थोड़ा थोड़ा ब्राउन कलर होने तक अच्छी तरह से भून लेंगे। ये देखिए कलर ब्राउन हो गया है। उसके अंदर जो हमने टमाटर और मिर्च की ग्रेवी तैयार की थी उसको डाल लेंगे। अगर ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी लगे तो हम थोड़ा सा पानी भी उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हम थोड़ी सी नाम अनुसार ही हल्दी डालेंगे और यहाँ पर कस्तूरी मिर्च डालेंगे कलर के लिए। 1 चम्मच धनिया ऐड किया है मैंने, और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। याद रखें कि नमक हमने जब दाल पकाई थी तब उसके अंदर भी डाला था। और यहाँ पर थोड़ी सी मैंने कस्तूरी मेथी को क्रश करके इसके अंदर डाल दिया। इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है दाल के अंदर, तो इसलिए इसको ऐड करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब हम ग्रेवी को अच्छी तरह से पकाएंगे 10 से 15 मिनट के लिए, जिससे तेल जो है बिल्कुल अलग हो जाए। अब ये ग्रेवी पक गई है तो हम दाल को इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये देखिए ग्रेवी का हमारा कितना अच्छा और कितना प्यारा कलर आया है। अब हम धीरे धीरे, क्योंकि दाल जो काफ़ी ऊपर तक आ गई है कढ़ाई में, तो हम हाथ को रोक कर धीरे धीरे हम सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे और इसको मीडियम टू लो गैस करके थोड़ा थोड़ा सा पकाएंगे। 10 से 15 मिनट के लिए अब हम इसको पकने के लिए रख देंगे, जिससे मसालों का फ्लेवर दाल के अंदर आ जाए। 10-15 मिनट हो चुकी थी तो अब मैंने इसके अंदर 1 चम्मच गरम मसाला भी ऐड कर दिया है। इससे हमारी दाल बहुत ही टेस्टी बनती है। 10 मिनट के लिए हम इसको फिर से रख देंगे ढककर पकने के लिए। अब ये देखिए हमारी दाल जो लगभग पककर तैयार हो चुकी है। कितनी अच्छी दाल बनी है। इस तरह से अब ज़रूरी नहीं है कि हम उड़द की दाल से ही दाल मखनी बनाएं, कई दालों को मिक्स करके भी हम दाल मखनी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 नींबू का रस निकाल लिया था। अब मैं उसको इसके अंदर ऐड कर दूँगी, क्योंकि खटास जो है इस दाल के अंदर बहुत ही अच्छा लगता है। आपने ढाबे वगैरह पे चेक भी किया होगा। अब मैं इसके अंदर गर्म से ही निकाली हुई दूध की जो मलाई है उसको फेंट कर 3 से 4 चम्मच मैं इसके अंदर मलाई ऐड करूँगी, क्योंकि दाल मखनी का मतलब यही होता है कि उसके अंदर मक्खन भी काफ़ी अच्छा जाए। तो वैसा मक्खन मेरे घर में अभी नहीं रखा हुआ था जो लेके आते हैं टिक्की वगैरह, तो इसलिए मैंने घर की मलाई को ही इसमें ऐड किया है। इससे भी काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। ज़रूरी नहीं है कि हम बाहर का मक्खन ही ऐड करेंगे, घर की जो मलाई होती है उसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो इधर हमारी जो दाल मखनी बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसको अलग से एक बर्तन में निकाल लेंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो बर्तन मेरे पास जैसे थोड़ा सा छोटा था तो सारी दाल जो है इसके अंदर नहीं आएगी, तो इसलिए मैं 1-2 बर्तन और साथ में लेके तो हम दाल मखनी को बर्तनों में निकाल कर अलग से ढक कर रख देंगे, जिससे कि वो खाने लायक थोड़ी सी ठंडी हो जाए। ये देखिए कितनी अच्छी दाल मखनी बनकर तैयार हुई है। मैं ये दाल मखनी की रेसिपी पहले भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। उम्मीद है आपने वो वीडियो भी मेरी देखी होगी। तो दाल मखनी जो है मैं घर पर ही बनाती हूँ तो बहुत अच्छी बनती है। अब ये देखिए 3 घंटे लगभग हो चुके थे हमारे आटे को रखे हुए। तो अब मैंने इसको भी देखा है तो इसके अंदर ज़रा सी हल्की सी पापड़ी थी, तो कोई बात नहीं, उसको हम थोड़ा सा तेल और हाथ पे लेके अब हम इस आटे को दोबारा से फिर एक बार इसमें गूँथ लेंगे इसको, और इसको बिल्कुल हल्के हाथ से चिकना हाथ लगा लगा के इसको बिल्कुल सॉफ्ट और चिकना डो तैयार कर लेंगे। हमारा आटा जो है फूल कर अच्छी तरह से तैयार हो गया था। इस तरह से हम आटे को फेंट कर अच्छी तरह से सॉफ्ट कर लेंगे। आटे को हम जितना ज़्यादा फेंटेंगे गूँथेंगे उतने ही हमारे जो है नान सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे, क्योंकि इसमें सख्त आटा हम नहीं लगाएंगे, उससे हमारे नान जो है फिर काफ़ी सख्त बनेंगे।
प्रथम मैंने आटे की एक लंबी सी लोई तैयार कर ली थी, जिससे कि थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि इस आटे से जो लगभग कितने नान बनेंगे। तो मैंने इसकी अच्छी एक मोटी परत लोई तैयार करके अलग से इसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में अब नान के हिसाब से तोड़ लिया है। तो यहाँ पर मैंने इनको देखा है तो मेरे 11-12 के करीब जो है नान इसमें बनकर तैयार हो गए थे। तो आप इसी हिसाब से आटा गूँथें जितने की आपको ज़रूरत है। तो हम 3 आदमी हैं तो 3-3 4-4 नान के हिसाब से मेरा आटा जो है आज बिल्कुल परफेक्ट लगा था। तो अब हम नान को फर्श पे स्लेब पे रख कर बेल लेंगे। उसको आप चाहें जैसा आकार दे सकते हैं। और यहाँ पर अब हम कलौंजी थोड़ी सी लेंगे और उसको इसके ऊपर डाल के उसको भी थोड़ा सा बेल लेंगे। ज़्यादा पतला हमें इसको नहीं बेलना है। तो जिस साइड में कलौंजी लगाई थी उससे दूसरी साइड में हम इसके पानी लगाएंगे, क्योंकि ये नान हम तंदूर में नहीं अपने घर पर ही अपने तवे पर ही बना रहे हैं। तो इधर मैंने तवे को गैस पर रख दिया था गर्म होने के लिए। अब इसको मैंने देखा है तो इसमें काफ़ी अच्छी ऊपर तक गर्मी आ रही है, तो मतलब हमारा तवा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब हम इसको मीडियम गैस करके नान को पकने के लिए रख देंगे। जब तक ये पक रहा है तब तक मैंने उधर दूसरा नान भी बेल कर तैयार कर लिया था। अब ये देखिए इसके ऊपर बबल आ चुके हैं, तो इसका मतलब नीचे वाली साइड से हमारा नान जो है पककर तैयार हो गया है। अब हम इसको तवे को पलटकर दूसरी तरफ से हम इसको अच्छी तरह से सेक लेंगे। धनिया नहीं था मेरे पास, अगर आप चाहें तो धनिया को थोड़ा छोटा काट के उसको भी आप कलौंजी के साथ इसमें ऐड कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे लगता है, उसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी आता है। तो इस तरह से तवे को आप रखें जिससे हम झुक कर इसके नीचे देख भी सकते हैं कि हमारा नान कहाँ से पक गया है और कहाँ से अभी थोड़ा कच्चा है। तो इस तरह से आप बार बार में उलट पलट करके तवे को देख सकते हैं। तो ये देखिए हमारा नान इधर से भी पक कर तैयार हो गया है। अब हम इसको पलटे की सहायता से निकाल लेंगे। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये नान देखे ऊपर से जितना अच्छा पका है, नीचे से भी ये देखिए कितना अच्छा नान पक कर हमारा तैयार हो गया है। तो ज़रूरी नहीं है कि हम तंदूर में ही नान बनाएं। इस तरह से अगर आप नान बनाते हैं तो वो भी बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो इस तरह से हम इसको गरम गरम को ही हम ब्रश की सहायता से इस पर घी लगाएंगे, जिससे ये सॉफ्ट रहेगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कितना सॉफ्ट नान बनकर तैयार हुआ है। तो जिसे मैदा ज़्यादा पसंद नहीं है वो इस तरह से आटे और मैदे को मिक्स करके अपने घर पर ही अच्छे नान बना सकते हैं। तो इसी तरह से मैंने जैसे पहले नान बनाया है उसी तरह से हम सारे नान को तैयार कर लेंगे। चाहें तो आप इसे लंबा बेल सकते हैं, गोल भी बेल सकते हैं, ट्रायंगल में भी बेल सकते हैं, जिस तरह से आपको अच्छा लगे। लेकिन नान का वही है, थोड़ा सा लंबा आकार ही हमें देखने को ज़्यादा मिलता है, तो इसलिए हम उसी हिसाब से नान बनाते हैं। तो इसी तरह से मैं बेल बेल कर सारे नया नान तैयार करूँगी। कुछ नान पे मैंने कलौंजी लगाई है, कुछ पे मैंने नहीं लगाई है, क्योंकि बेटे को ज़्यादा पसंद नहीं है, तो इसलिए मैंने 3-4 नान उसके जो है बिना कलौंजी के ऐसे ही बनाए हैं। तो इस तरह से हम घर पर ही अपने नान, दाल मखनी वगैरह बनाकर ढाबे के जो खाना होता है ढाबे का, उसका आनंद हम अपने घर पर ही ले सकते हैं। नई नई रेसिपी बनाना मुझे अच्छा लगता है, लेकिन डेली डेली नहीं बनाती हूँ। हफ्ते 10 दिन में मैं कोई एक नई रेसिपी ज़रूर ट्राई करती हूँ और उसी की वीडियो फिर मैं आपके साथ शेयर भी करती हूँ। तो इसलिए मेरी लॉन्ग वीडियो भी डेली अपलोड नहीं होती हैं, मैं शॉर्ट्स ही ज़्यादा बनाती हूँ। तो इस तरह से देखिए सारे नान कितने अच्छे तरह से ब्राउन चिटके इसमें भी आ गए हैं, और सारे नान हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे और इनको साथ साथ में घी लगा कर रखते जाएंगे, जिससे ये सॉफ्ट बने रहें। और खाने वाले अगर पास में ही हैं तो हम इनको साथ साथ में गरम गरम सर्व भी कर सकते हैं। लेकिन मेरे बेटा अभी सो रहा था, तो इसलिए मैंने इनको बना कर रख लिया और फिर बाद में मैंने इनको ओवन में गर्म किया था। तो बिल्कुल ऐसे ही सॉफ्ट जैसे नए ताज़ा बनते हैं उसी तरह से बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं ओवन में गर्म करने के बाद भी। तो ऐसा नहीं लगता कि काफ़ी पहले से बना के रखे हैं। तो इस देखिए मैंने इसी तरह से सारे नानों को तैयार कर लिया और उसके बाद मैंने अपने बेटे के लिए और अपने पति के लिए थाली तैयार की। तो आज सब ने हमने
इस तरह से होटल के खाने का आनंद घर पर ही लिया। सच में ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी बनी थी, क्योंकि मेहनत करते हैं, दिल से कोई चीज़ बनाते हैं तो वो अच्छी ही बनती है। अब मैंने अपने पति के लिए थाली तैयार कर दी है और हमने ढाबे का खाने का मज़ा घर पर ही लिया। आप भी इसी तरह से खाना तैयार करके एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको इस थाली में कोई कमी लगे तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं इसी तरह से आपके लिए नई नई रेसिपी लेकर आती रहूँगी। एंजॉय।